भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने देश के हालात को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने एक संबोधन में मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बिना चेताया है कि एक बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की किसी भी तरह की कोशिश देश में विभाजन की स्थितियां पैदा कर देंगी। इससे आंतरिक नाराजगी पनपेगी। साथ ही ये हमें भू राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में कमजोर बनाने की भी वजह बन सकती है। रघुराम राजन ने कहा कि हमारा भविष्य हमारे उदार लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं की मजबूती में है। इसकी कई वजह है, लिहाजा हमें बहुसंख्यक अधिनायकवाद का सामना कर उसे हराना चाहिए। रघुराम राजन ने कहा कि ये वो समय है जब बहुसंख्यकवाद और सत्तावाद का सामना करने का वक्त है। ऐसे में वो अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। इस मौके पर उन्होंने श्रीलंका को लेकर कहा कि श्रीलंका इस संबंध में सबसे ज्वलंत उदाहरण की तरह है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई देश रोजगार पैदा करने में विफल रहता है और अल्पसंख्यकों पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये उसके लिए अच्छा साबित नहीं होता। रघुराम राजन ने देश की आर्थिक स्थिति के बीच आरबीआई के फैसलों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात के बीच आरबीआई के फैसले काबिले तारीफ हैं। इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में है अभी, तो भारत में भी है। अभी आरबीआई तो रेट बढ़ा रही है, ब्याज दर, तो उससे तो थोड़ा फ़ायदा होगा। इन्फ्लेशन थोड़ी देर में शायद कम हो जाएगी। और ज़्यादातर इन्फ्लेशन तो फ्यूल और फूड में है, तो फूड इन्फ्लेशन तो नीचे आएगी। अभी जो दुनिया में देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। इंडिया में भी थोड़ा सीजनैलिटी है फूड इन्फ्लेशन में, वो शायद नीचे आ सकती है। जो हमें देखना है वो जो कोर इन्फ्लेशन है, सर्विसेज इन्फ्लेशन है, वो कैसे नीचे ले आए, और उसके लिए आरबीआई रेट बढ़ा रही है और उससे कुछ फ़र्क पड़ेगी थोड़ी देर में। देश के आर्थिक हालात को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका से बहुत अच्छी है। ऐसे में देश का विदेशी मुद्रा भंडार आदि भी पर्याप्त है, जो चिंता का विषय नहीं है। मेरे ख्याल में इंडिया तो कुछ अलग जगह में है। हमारे पास अभी रिजर्व्स काफ़ी हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 565 करोड़ कुछ हैं, तो इनके पास रिजर्व्स ही नहीं है। और इसमें आरबीआई ने काफ़ी अच्छा काम किया है रिजर्व्स बढ़ाने में। तो हमें हमारा थोड़ा बफर है। अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो हमें हमारे प्रॉब्लम्स इतने गंभीर नहीं है जैसे कि श्रीलंका या पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं। और फिर हमारा डेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो फॉरेन डेट भी काफ़ी कम है। तो मेरे ख्याल में हमारा स्थिति कुछ अलग ही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें गेस्ट के तौर पर आमंत्रित आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने अपना संबोधन दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।